दोस्तों, हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के घर में सबने रोजा रखा हुआ था। बीबी फातिमा ने भी रोजा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हजरत हसन और हजरत हुसैन अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोजा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था। अफ्ताह का वक्त करीब था। सब के सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हजरत बीबी फातिमा ने दुआ खत्म करके 4 रोटियां बनाई। इससे ज्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हजरत बीबी फातिमा 4 रोटियां लेकर आई तो पहली रोटी अब शौहर हजरत अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन के सामने रख दी और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन के सामने रख दी। लेकिन हजरत बीबी फातिमा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। यह देखकर हजरत अली ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हजरत बीबी फातिमा ने जवाब दिया, ऐ अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्ताह में कुछ ना मिला हो। वह बेटी कैसी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत बीबी फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी। यह देखकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हजरत बीबी फातिमा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चले। हजरत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्ताह की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हूं। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू। उन्होंने फरमाया, ए बेटी फातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगे। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फक्र महसूस होगा कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा यह था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहां आएंगी तो वह लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह औरतें किस मकसद से आई हैं और यह दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वे अपनी बेटी को उनकी शादी में जरूर भेजेंगे। इस दौरान हजरत बीबी फातिमा पास ही बैठी यह गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज आई, उन्होंने जान माज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई जरूरत नहीं, कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूं खुश हूं, लेकिन यह लोग मेरे बाबा को और आपके प्यारे नबी को नीचा दिखाना चाहते हैं। हजरत बीबी फातिमा ने हाथ उठाकर अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि वह औरतें किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, जन्नत में जाओ
और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को यह लिबास दे आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वह पाकीज़ा लिबास लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ लाए। उन्होंने अदब से इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल अंदर आ जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपकी बेटी हजरत बीबी फातिमा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। ये पाकीज़ा लिबास पहनकर वह यहूदियों की दावत में शिरकत करे। यही अल्लाह पाक की रजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा को बुलाया और फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है। इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। यहूदी औरतों ने एक से बढ़कर एक महंगे और खूबसूरत लिबास पहने थे। वह हजरत बीबी फातिमा के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब प्यारी बीवी फातिमा उस महफिल में तशरीफ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरत हैरान रह गई। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि पूरी महफिल में वैसा कोई लिबास नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत बीबी फातिमा एक जगह पर बैठ गई, लेकिन वहां मौजूद हर औरत की नजर उनके लिबास पर ठहर गई। दुल्हन को सबने छोड़ दिया और बीबी फातिमा के खूबसूरत लिबास में खो गए। ऐसा लिबास जो उनके सोच और ख्याल में भी नहीं था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगी, ए फातिमा, ये इतना हसीन लिबास तुमने कहां से लिया? बीबी फातिमा ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैंने यह लिबास अपने बाबा जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औरतों ने हैरान होकर पूछा, ए फातिमा, तुम्हारे बाबा जान ने इतना हसीन लिबास कहां से लिया? बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बाबा जान को यह लिबास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज्यादा हैरान हुई। उन्होंने पूछा, तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गई। वे दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा के लिबास को छूकर पकड़कर देखने लगी। वे कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वह हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यह नजारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक की रोशनी उतर गई। उनका ईमान रोशन हो गया और वे फौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आई और सबने मिलकर कलमा ए तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा और हजरत अली की एक हफ्ता का बहुत प्यारा वाकया है। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन शदीद बीमार हो गए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मांगी, है परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखें। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों शहजाद तंदुरुस्त हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अली ने भी रोजे की नियत कर ली। बीबी फातिमा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए नाना जान, ए बाबा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक ताला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं। क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ही रोजा रखें? यह सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजाद के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोजे की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हजरत अली मजदूरी के लिए तशरीफ ले गए। जब आप रोजी कमाकर बाजार से तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार की। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत अली, बीबी फातिमा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठ गए। प्यारे दोस्तों,
5 रोटियां आपस में तकसीम कर दी गई। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त करीब आया, उतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, मैं गरीब हूं, फकीर हूं, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना तो फरमाया, अली, मेरे हिस्से की रोटी लो और इस खुदा के बंदे को दे आओ। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस अल्लाह के बंदे को दे दूंगा बीबी। फातिमा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस फकीर को दे दूंगी इमाम। इमाम हसन और इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर उन सब ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजिद में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह पाक के लिए खाना देते, तुमसे कोई बदला शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें यह सीख मिलती है कि अहले बैत की यह शान है, उन्होंने मुसलसल शहरी और इफ्तारी सिर्फ पानी से की और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे आका और उनके प्यारों की तरह सहरी और इफ्तारी करने की तौफीक अता करे। आमीन।